बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल, दौलत, शोहरत, इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मिर्च मसाला बहुत कम या फिर बिल्कुल पसंद ही नहीं करते या फिर कुछ नया खाना चाहते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नए अंदाज में नमकीन प्याज गोश्त की इतनी मजेदार और जबरदस्त रेसिपी। मैं गारंटी से कहता हूँ एक बार ये रेसिपी बनाने के बाद आप इस रेसिपी को रूटीन में बनाना शुरू कर देंगे। रेसिपी बहुत आसान और सिंपल है और बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनती है। डियर व्यूअर्स, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले 500 ग्राम बोनलेस बीफ मैंने लिया है। बीफ को दरमियाने साइज के पीसेज में काट कर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सबसे पहले कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेंगे। कपड़े के अंदर एक अदद प्याज छिलका उतार कर काट लेंगे। कपड़े के अंदर रैप करेंगे और धागे से इस तरह बांध लेंगे। इस तरह प्याज को आपने रेडी कर लेना है। दूसरी साइड पे प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही 2 अदद दरमियाने साइज के आलू छिलका उतार कर वॉश कर लिए हैं। प्रेशर कुकर के अंदर बीफ के साथ शामिल करेंगे। साथ ही साथ जो प्याज को कपड़े में बांध कर रेडी किया है प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद लहसुन के जवे छिलका उतार लेंगे और प्रेशर कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। 3 अदद बड़ी काली इलायची शामिल करेंगे। सारी चीजें शामिल करने के बाद तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन से कवर करेंगे और बीफ को अच्छे से गला लेंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, विसल को चलते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर से हवा का प्रेशर केयरफुली रिमूव करने के बाद चेक करेंगे। सबसे पहले प्याज को निकाल लेंगे और ब्लेंडर मशीन में डालकर बारीक पीस लेंगे। साथ ही साथ आलू भी रिमूव कर देंगे। अल्लाह आपका भला करे, बीफ अच्छी तरह गल चुका है। प्रेशर कुकर को चूल्हे से उतार लेंगे। दूसरे साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 150 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे, ऑयल गर्म होते ही बॉयल किए हुए प्याज का पेस्ट बना लिया है पैन के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन खत्म होते ही 2 आलू बॉयल किए थे, 1 आलू का पेस्ट बनाकर पैन के अंदर शामिल कर देंगे। डियर व्यूअर्स, बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि सारे स्टेप्स आपको इजीली समझ आ सकें। आलू का पेस्ट शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद बॉयल किया हुआ बीफ पैन के अंदर शामिल कर देंगे। बीफ शामिल करने के बाद चमचे की मदद से मिक्स करके फ्राई करेंगे। बीफ के अंदर से यखनी अलग कर ली थी, हाफ कप यखनी पैन के अंदर शामिल कर देंगे।
यखनी शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हाफ टेबल स्पून व्हाइट पेपर यानी कि सफेद मिर्च शामिल करेंगे। सफेद मिर्च ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। पैन के अंदर हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स साथ साथ ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद बीफ के अंदर 100 ग्राम दही शामिल करेंगे। दही शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही शामिल करने के बाद 2 मिनट मज़ीद पकाने के बाद नमक को चेक करने के बाद हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक बीफ को बॉयल करते हुए पहले भी शामिल कर चुके हैं। साथ ही साथ 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे। नमक और काली मिर्च शामिल करने के बाद चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाफ कप यखनी मजीद शामिल करेंगे। बीफ के अंदर जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए इतनी ही आपने यखनी शामिल कर लेनी है, पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कुकिंग ऑयल रिलीज होने तक पकाएंगे। ढक्कन से कवर कर देंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। नमकीन प्याज गोश्त के अंदर कुकिंग ऑयल अच्छी तरह रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टी नमकीन प्याज गोश्त अच्छे से बना करके रेडी हो चुका है। डियर व्यूअर्स, एक दफ़ा ये रेसिपी बनाने के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब आप ये मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त डिश आउट करके नान रोटी पराठे और खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।